आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ लॉजिकल रीजनिंग के। हो सकता है बहुत बच्चों को ना आते हो, ठीक है। सो देखते हैं क्या कितने बच्चों को आते हैं। जिनको आते होंगे इस कमेंट में जरूर से बताना कि हाँ ये तो हमें आता था। सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अ कंप्रिहेंसिबल सेंटेंस इन अ न्याय फिलोसफी। तो अगर एक हम न्याय फिलोसफी में कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है और फिर क्या आता है। तो आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य और सानिधि, तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो करेक्ट आंसर आप अपने मन में सोच लो, वीडियो पॉज करके मैं बताने वाली हूँ। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, बी, डी और सी। सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी आकांक्षा। तो आकांक्षा नाम की आपकी कोई फ्रेंड हो तो याद रख लेना कि आकांक्षा आपकी फ्रेंड आती है आपके लिए सबसे पहले। फिर उसका आप आकांक्षा के बाद आप उसका क्या देखते हो, योग्यता देखते हो कि आकांक्षा में कितने योग्य है वो, कितना पोटेंशियल है उसका। ऐसा मैं ट्रिक याद करा रही हूँ, ठीक है। तो आपने उसके पोटेंशियल देखा आकांक्षा में कि हाँ भाई ये बहुत योग्य लड़की है और आपने उससे फ्रेंडशिप करी। डी आएगा सानिधि, ठीक है। और सानिधि आएगा, सानिधि के बाद तात्पर्य। तो तात्पर्य तो आपने वर्ड सुना होगा कि आपका कहने का क्या तात्पर्य है, आप कहना क्या चाहते हो। तो वो तात्पर्य जो है वो लास्ट में आएगा। और सानिध्य का ऐसे लिटरल मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड से रिलेटेड ही होता है और इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। आपको इनका मीनिंग नहीं याद रखना, बस इसका क्रोनोलॉजी AYST याद रख लो। कभी अगर दोबारा रिपीट हो तो आपको याद होना चाहिए। और ट्रिक भी मैंने बता दी कि तात्पर्य लास्ट में है और आकांक्षा सबसे पहले है। देन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना टफ नहीं है, आपको आता होगा कि सिलोजिज्म के सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है। और आप अपने कितनी बारी इसकी एक ट्रिक भी सुनी होगी कि इसको हम फुन से याद करते हैं, PHUUN से, है ना। तो बस आपको क्रोनोलॉजी में लगा लो, अब तो मैंने ट्रिक भी बता दिया। पर आपको ये नहीं पता कि ये जो यू है इनमें से कौन सा यू पहले आएगा। तो सोचो कौन सा यू पहले आएगा, या तो 3 होगा ऑप्शन या तो 4 होगा। तो क्या होना चाहिए, पॉज करो और सोचो। तो सबसे पहले हमारे आता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा इन्होंने लिखा हुआ है, ये मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है। इसको आप प्रतिजना भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रतिजना वो जिसको हमें प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल फायर ऑन द हिल, ठीक है। तो हिल पे फायर है, अब हिल पे फायर है, हमें ये प्रूव करना है। सिर्फ हमने तो दूर से चमकता हुआ देखा और हमने बोल दिया फायर है, तो हमें प्रूव करना है, उसको बोलते हैं प्रतिजना। उसके बाद आता है हमारा हेतु। हेतु सबको पता है आपको, रीजन। रीजन क्या है, हमें क्यों लग रहा है फायर है, क्योंकि वहां से हमें स्मोक दिख रही है, तो रीजन हमारा स्मोक। ये सारे यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, तो आप सबको बताते ही होंगे। आया यू, कौन सा यू पहले आएगा आप खुद सोचो। पहले आएगा उदाहरण, ठीक है। तो आपने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि हाँ हाँ स्मोक है, क्योंकि फायर क्यों है, स्मोक है। स्मोक हमने किचन में भी देखी थी, इसलिए किचन में जब हमने स्मोक देखी थी तो वहां फायर थी, इसलिए यहाँ भी फायर होगी। तो नेक्स्ट यू आएगा उपन्याय। उपन्याय क्या होता है, हमारा रिफॉर्मेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफॉर्म करना, ठीक है, या एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमने देखा उसको हमने फिर से रिफॉर्म किया और उसी अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, ठीक है। तो हमने इसलिए इस बेसिस पे हमने कंक्लूड किया कि हिल पे भी फायर होगी, क्योंकि किचन में जब स्मोक थी तो वहां भी फायर थी। और लास्ट में हमारा आता है निगमान या निगमाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला, हिल पे फायर है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी, कि यहाँ पे हमें रिफॉर्म करना था। रिफॉर्म क्या करना है हमें, तो रिफॉर्म में हम बोलेंगे कि हिल हैज स्मोक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, उपन्याय, ठीक है, रिफॉर्म या एप्लीकेशन। तो ये हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अब आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा।